अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी टीच 24 चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं असदुल्ला, आपका इंग्लिश का टीचर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर सिखाने की सीरीज़। और इस वीडियोस की सीरीज़ में हम आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे बिल्कुल स्टार्ट से। आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इस सीरीज़ के पहले लेक्चर की तरफ। व्यूअर्स, आज की जो लेक्चर की आउटलाइन है जिसमें हम कवर करेंगे ग्रामर। ग्रामर क्या होती है, सीक्रेट बिहाइंड द यूजेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर को इस्तेमाल करने के पीछे क्या राज है, हम ग्रामर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर्स में। सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो ग्रामर का ख्याल रखते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। और आखिर में हम इसमें इसी लेक्चर की जो आखिरी आउटलाइन की जो आखिरी पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रामर एंड ग्रामर। ये जो दोनों लफ्ज़ हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आइए, ग्रामर, सीक्रेट बिहाइंड द यूजेज ऑफ ग्रामर एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रामर एंड ग्रामर, ये तीन चीज़ें हम कवर करते हैं। ग्रामर, द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी ज़बान के, किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनकी स्टडी को ग्रामर कहते हैं। या यूँ कह लें द सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी ज़बान के, किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स का सेट है, कायदों का, उसूलों का जो मजमूआ है, उसे ग्रामर कहते हैं। द बेस्ड आर्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी ज़बान को सही माना में पढ़ने, लिखने और बोलने का जो बेहतरीन हुनर है, बेहतरीन जो इल्म है, उसे हम ग्रामर कहते हैं। आते हैं सीक्रेट बिहाइंड द यूजेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर के इस्तेमाल के पीछे क्या राज हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है। द सीक्रेट और द मिस्ट्री बिहाइंड द यूजेज ऑफ ग्रामर इज़ टू राइट, रीड, स्पीक एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज करेक्टली। भाई, किसी भी ज़बान को दुनिया की, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उसको सही माना में लिखने, पढ़ने और बोलने, समझने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये राज है, ये सीक्रेट है ग्रामर को इस्तेमाल करने का। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स। हर लैंग्वेज के, हर ज़बान के अपने ग्रामेटिकल, ग्रामर के रूल्स होते हैं, अपने कायदे होते हैं, अपने उसूल होते हैं। उन्हीं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम उस लैंग्वेज को, उस ज़बान को सही माना में लिख, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अब एग्जांपल्स पे आते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हर लैंग्वेज की किस तरह से अपनी लैंग्वेज ग्रामर होती है और ग्रामर के पीछे क्या राज है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये मैंने एक जुमला यहाँ पे लिखा है, ए स्टोरी राइट आए। तो देखें, इस जुमले में कोई भी सेंस नहीं निकल रहा, कोई भी समझ नहीं आ रही है कि क्या लिखा हुआ है, ये जुमला क्या कह रहा है। तो कोई सेंस क्लियर नहीं है। इसी तरह से हमने दूसरा जुमला लिखा, सोनू अ सॉन्ग ऑन संग संडे। तो इस जुमले में भी ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक सेंटेंस है, लेकिन इसकी कोई माना नहीं निकल रही, तो ये मीनिंगलेस है। अब जो फर्स्ट वन जुमला था, जो पहला जुमला था, उसको हम ग्रामर में ले आए। पहले जो ऊपर दो जुमले लिखे हुए, ये दोनों आउट ऑफ ग्रामर हैं। जब इनको हम इन ग्रामर लेके आएंगे, जब ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए उनको लिखेंगे, तरतीब देंगे, तो इनकी सीक्वेंस कैसे बनेगी। आई राइट ए स्टोरी, हाँ, मैं एक कहानी लिखता हूँ। अब बात समझ में आ रही है कि मैं क्या करता हूँ, कौन सा काम करता हूँ। मैं एक कहानी लिखता हूँ। ऊपर जो लिखा हुआ था ए स्टोरी राइट आए, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फ़ाइल जो है वो कौन है, फ़ैल कौन सा है, मफ़ूल कौन सा है। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि इंग्लिश के जो रूल्स हैं उसमें हम फ़ाइल को, यानी कि सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने ये तीसरे जो जुमला है जिसको मैंने सही किया है इन ग्रामर में, जब मैं लेके आया हूँ, तो आई राइट ए स्टोरी, इसमें मैंने सब्जेक्ट को पहले रखा, उसके बाद वर्ब राइट को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को। इसी तरह से जो दूसरा जुमला था उसको जब हम इन ग्रामर लेके आएंगे तो ये कैसे होगा, सोनू संग ए सॉन्ग ऑन संडे, यानी कि सोनू ने इतवार को एक गाना गाया। ठीक है, अब ये इन ग्रामर हो गया। इसमें क्या है कि हमने पहले सब्जेक्ट रखा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से ये जो है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस होती है इंग्लिश की। अगर हम उर्दू की बात करें तो मैं कहानी लिखता हूँ,
इसमें देखें फ़ाइल पहले आ रहा है, उसके बाद मफ़ूल आ रहा है और आखिर में फ़ेल आता है। जबकि इंग्लिश की जब बात करें तो पहले फ़ाइल आता है, उसके बाद फ़ेल आता है और मफ़ूल इसमें आखिर में आता है। आई राइट ए स्टोरी इंग्लिश में जो आपका मफ़ूल है वो एंड में आ रहा है, और उर्दू और सिंधी की जो ग्रामर है उसमें मफ़ूल आपका इन बिटवीन आ रहा है। तो इस तरह से जो है वो हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। हर लैंग्वेज को के जो रूल्स हैं वो सम हाउ सिमिलर भी होते हैं और डिसिमिलर भी होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो एक जैसे हों। कभी कभार जो है वो सिमिलरिटीज़ होती हैं और कभी कभार डिसिमिलरिटीज़ होती हैं। अब आते हैं ग्रामर वर्सेस ग्रामर पे। देखें जब भी ग्रामर के टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ा रहे ग्रामर होते हैं और लिख रहे क्या होते हैं, GRAMMER वाला जो मैंने नेक्स्ट वन लिखा है ये लिख रहे होते हैं। जबकि जो ग्रामर है, ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ सेट ऑफ रूल्स आर आर्ट ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये जो हम ग्रामर है जिस जो रूल्स और रेगुलेशंस की स्टडी है, तो ये वाला ग्रामर जो है GRAMMER इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। जबकि जो दूसरा ग्रामर है GRMMER वाला जो ग्रामर है ये एक अमेरिकन कम्युनिटी का नाम है